नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो महाराष्ट्र के हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का एक अध्याय आज क्लोज हुआ। देवेंद्र फडणवीस भी जगदंबिका पाल, येदियुरप्पा, सतीश प्रसाद सिंह की सूची यानी सबसे कम वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने वाली लिस्ट में शामिल हो गए। तकरीबन 80 घंटे के उनके कार्यकाल में 800 से ज्यादा बार उनकी सांसें असंयत रही होंगी, क्योंकि इस दौरान कितने बड़े बड़े घटनाक्रम सामने आते रहे और उन्हें चौंकाते रहे। अभी तक तो यह तय है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनेगी। अभी तक इसलिए कह रहा हूं कि एक बार और यह तय हो चुका था और उसकी अगली सुबह कोई और शपथ लेके जा चुका था। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की किरकिरी तो जरूर हुई है। मैजिक फिगर से 40 विधायक दूर खड़ी भाजपा ने दम तो ऐसे ठोंका था जैसे वो पहले भी ठोंकती और फिर उसे धरातल पर उतारकर मानती थी। लेकिन जैसे धोनी हमेशा बेस्ट फिनिशर नहीं होते, वैसे ही हाल भाजपा के हो गए। बेस्ट फिनिशर नहीं हो पाई भाजपा और मजबूरी में पारी समाप्ति की घोषणा करना पड़ी। जब फडणवीस सीएम बने थे तो कुछ भाजपा नेता उसे विजय के तौर पर प्रचारित कर रहे थे। जुमले आने लगे थे कि अब मानसून महाराष्ट्र के रास्ते एमपी तक भी आएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, इस तरह के आते थे जुमले। आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि महाराष्ट्र मामले में बीजेपी एक्सपोज हुई है या ठगी गई है। इतने कमजोर पॉलिटिकल मूव से क्या नुकसान होगा बीजेपी को? एमपी की कांग्रेस सरकार क्या और अटल हो गई? कमलनाथ यूं तो पहले भी सरकार को सबसे मजबूत सरकार कहते थे, अब और ताकतवर होकर उभरे क्या? कमलनाथ एमपी के संदर्भ में और कितने ताकतवर होकर उभरे? बहुत सारे सवाल हैं। एमपी और उससे सटे राज्य महाराष्ट्र तक के लिए बहुत तेरे सवाल हैं। एक खास पैनल के सामने वे सारे सवाल लेकर हम जाएंगे भी और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अजीत दादा हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरी राजनीतिक तस्वीर बदली, उसका एक सिरा मध्य प्रदेश में भी है। बेशक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र के ताजा सियासी घटनाक्रम से मध्य प्रदेश की बीजेपी को बड़ा सबक मिलेगा। उस बीजेपी को जो एमपी में कमलनाथ सरकार बन जाने के बाद से लगातार ये माहौल बनाती रही कि 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी सरकार। महाराष्ट्र में शरद पवार ने बड़े गेम चेंजर के रूप में जिस तरह से बाजी पलटी और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के साथ बीजेपी की किरकिरी हुई, इसका मनोवैज्ञानिक लाभ भी एमपी में कांग्रेस को मिलेगा। अजीत पवार के इस्तीफे के साथ कांग्रेस इसे संविधान दिवस पर संविधान की जीत बता रही है। हम सैल्यूट करते हैं संविधान दिवस के दिन, 70वें संविधान दिवस के दिन वो तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बहुत मजबूत है। ये कमलनाथ जी हैं, ये कोई और छुटभैया नेता नहीं है जो ये बीजेपी वाले गिरा दें। देखिए, मध्य प्रदेश बाइपोलर पॉलिटिक्स है और महाराष्ट्र में सनम बेवफाई है। सत्ता एक है, चाहने वाले चाह रहे हैं, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दोनों की परिस्थितियों की पहली बात तो तुलना नहीं हो सकती। और दूसरा, यदि आप देखें तो महाराष्ट्र में आज भी भारतीय जनता पार्टी 105 के साथ पहला दल है। अब हमको जो समर्थन प्री पोल, हम लड़े ही नहीं ना भाई 288 पे। लड़े होते तो आज हम अपनी दम पे सरकार बना रहे होते, और जिनके साथ लड़े वो बेवफा निकले। उधर तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ लेने के महज 78 घंटे बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, लेकिन फडणवीस ने उसका इंतजार भी नहीं किया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे।
तो महाराष्ट्र में रात से सुबह तक बदले सत्ता के सीन का एमपी में रीमेक देख रहे मध्य प्रदेश के एक खास दर्शक वर्ग को महाराष्ट्र की सियासी फिल्म का मौजूदा क्लाइमेक्स निराश कर सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के लिए क्या इस कहानी की एकमात्र शिक्षा ये नहीं कि महाराष्ट्र में बुरी तरह मुंह की खा चुकी बीजेपी अब एमपी में किस मुंह से सर उठाएगी? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में